वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज से हम लोग क्लास 11 फिज़िक्स एचएस बोर्ड से हर एक चैप्टर वाइज फिज़िक्स का पेपर क्वेश्चन पेपर 2015 टू 2019 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। 2015, 16, 17, 18, 19 कितना क्वेश्चन पूछा गया, कितना मार्क्स का ये चैप्टर था। तो यूनिट एंड डायमेंशन 2 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट वाइज करते हैं। पहले 2015, 2016 और 2017 का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 2018, 2019 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर 2015 में क्या क्वेश्चन दिया गया था यूनिट एंड डायमेंशन से, सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन का पहला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन टाइम t इज़ v इक्वल टू a t प्लस b बाई टी प्लस सी द डायमेंशन a, b एंड c आर। ठीक है, हमको पार्टिकल वेलोसिटी जो है पार्टिकल का टाइम t में वो इक्वेशन का फॉर्म में दिया गया है। क्या दिया गया है, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग इसका। MCQ में ये क्वेश्चन आया था v इक्वल टू a t प्लस b बाई टी प्लस सी, ये हमको दिया हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि इसमें हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी रूल लगा सकते हैं। अच्छा, तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी हो, सपोज कहते हैं वो इक्वेशन है सपोज b इक्वल टू डी वाई प्लस जेड। तो जो डायमेंशन b का होगा, b, dy और z, इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन तीनों का सेम होगा। डायमेंशन जो होगा इन तीनों का क्या होगा, ये सेम होगा। ये कौन बोलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के नाम से जानते हैं। ये रूल इसका यही बोलता है। मतलब क्या, जो b का डायमेंशन होगा वही dy का भी डायमेंशन होगा, वही z का भी डायमेंशन होगा, है ना। तो ये कौन बोलता है, डायमेंशनल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, यही रूल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सेम कंसेप्ट अप्लाई करके। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग को पता होगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा वो होगा वेलोसिटी, तो v बोलते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1, थर्ड ब्रैकेट में हम लोग डायमेंशन को लिखते हैं। तो ये वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रिंसिपल होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ होमोजेनिटी क्या बोला जाता है, जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा इसका डायमेंशन होगा इस वेलोसिटी का, वही ए टी का भी डायमेंशन होगा, वही बी बाई टी प्लस सी इसका भी सेम डायमेंशन होगा। इसका मतलब क्या, जो वेलोसिटी का डायमेंशन है कितना, एल टी माइनस 1, वही ए टी का भी डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1, और बी बाई टी प्लस सी इसका भी यही डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हमको क्या, ए बी सी इन तीनों का हमको डायमेंशन फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, इससे क्या हम लिख सकते हैं, ए टी का जो डायमेंशन होगा, ए टी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एल ऑफ टी माइनस 1, ये होगा पावर में थर्ड ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ए का डायमेंशन क्या होगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी। अब इस टी का डायमेंशन क्या होगा, टाइम का डायमेंशन पता होगा क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी होगा, कैपिटल टी। तो इसको लिखते हैं हम लोग एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसको कैपिटल टी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये टी ऊपर जाएगा तो टी का पावर -1 होगा, -1 और -1 क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन क्या आ गया, ए का डायमेंशन मेरा आ गया एल टी का पावर -2, ये मेरा ए का डायमेंशन आ गया। ठीक, अब हम लोग सेकेंड डायमेंशन किसका, अब बोला गया बी का भी फाइंड करना है और टी प्लस सी इसका भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसका फाइंड करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या, b बाई टी प्लस सी इसका जो डायमेंशन होगा वो भी एल टी माइनस 1 होगा, क्योंकि डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन होमोजेनिटी यही रूल बोला जाता है, इससे। तो b बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, एल टी माइनस 1। और हम इसको और अच्छे से लिखें तो b बाई टी प्लस सी
क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं L/T। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं B जो होगा मेरा B इक्वल टू वो क्या हो गया, वो L के डायमेंशन के बराबर हो गया, B इक्वल टू L, B इक्वल टू ये B किसके बराबर हो गया, L के बराबर हो गया। और T प्लस C जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, T के बराबर हो गया। तो यहाँ से B इक्वल टू L आ गया और T प्लस C इज इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है। और C इज इक्वल टू लिख सकते हैं कैपिटल T माइनस स्मॉल t। अच्छा इस ये तो ये क्या है, स्मॉल t क्या टाइम डिनोट कर रहा है ना, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका भी डायमेंशन क्या होगा, t होगा। तो कैपिटल T यहाँ भी कैपिटल T, तो क्या t माइनस टी जीरो हो जाएगा, नहीं। डायमेंशन में हम लोग क्या न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग नहीं एज्यूम करते, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिर्फ नंबर लिखेंगे t, तो क्या होगा सिर्फ सिंगल डायमेंशन t लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। a का डायमेंशन क्या आ गया, तो मेरा आ गया a का डायमेंशन जो था वो था LT माइनस 2। B का डायमेंशन क्या था, B का डायमेंशन था वो था L। और C का डायमेंशन क्या था, C का डायमेंशन था T। ये हो गया मेरा आंसर। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं और करेक्ट करते हैं। क्या LT माइनस 2 B का वैल्यू L, C का वैल्यू T, LT माइनस 2 B का L, C का वैल्यू T। तो ऑप्शन नंबर B क्या होगा मेरा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी MCQ क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। इफ़ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, अगर रेडियस के स्फीयर के रेडियस को मेजरमेंट करने में 2% का गलती हो रहा है, एरर हो रहा है, देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम में कितना गलती होगा अगर रेडियस में 2% गलती होता है, ठीक है। तो हम लोग एरर फाइंड करना है इससे। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, तो पहले जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, तो V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ठीक है। तो डिफरेंशियल, आई होप आप लोगों को डिफरेंशियल आता होगा। यहाँ पे डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशियल बोला, डिफरेंशिएशन नहीं डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से बताते हैं। सपोज कीजिए Z का वैल्यू Z इज इक्वल टू x² दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में dz इज इक्वल टू क्या होगा, पावर जो होगा क्या होगा सामने आ जाएगा 2x का पावर 2 - 1 और dr, ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएशन किए हैं उसी तरह से है, लेकिन इसमें क्या करना है, डिफरेंशियल लगा देना है dz dr के फॉर्म में, किसी के एस्पेक्ट में नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे dz क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू 2x dr, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमको इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dz, सो यहाँ पे x है ना, सॉरी dx होगा, dy नहीं dx। तो यहाँ पे dz बाई dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हुआ, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म हुआ, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन अगर फॉर्म करने के तो dx के नीचे dz के नीचे dx को ले आएंगे, इक्वल टू 2x आ जाएगा। उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 4/3 πr³। अगर हम dv निकालते हैं, छोटा सा गलती जो dv होगा, कितना गलती होगा 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म में वैसे ही रहेगा, i का क्या होगा 3r² dr, ठीक है। यहाँ पे मेरा dv का वैल्यू फाइंड हो गया। अब जब हमको इधर निकालना होता है तो क्या कहते हैं, dv/v, यानी टोटल वॉल्यूम में कितना गलती हुआ है, dv गलती हुआ है, ठीक है। तो dv/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv का वैल्यू कितना है मेरे पास 4/3, पुट कर देंगे 4/3 पाई 3r² dr डिवाइडेड बाई v का वैल्यू कितना है 4/3 पाई r³, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से 4/3 पाई, यहाँ से 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से r², यहाँ से क्यूब कट जाएगा तो सिर्फ r बचेगा। तो क्या आ गया मेरा, dv/v इज इक्वल टू 3dr/r, ठीक है। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस में, अच्छा तो स्फीयर के रेडियस को मेजरमेंट करने में कितना एरर हो रहा है 2%, मतलब हमको एरर दिया हुआ है dr/r दिया हुआ है कितना 2% दिया हुआ है, ठीक है। एरर इतना गलती हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, तो dv/v जो होगा वॉल्यूम में जो एरर आएगा वो होगा 3 × 2%, मतलब टोटल कितना
6% एरर आएगा किसमें, वॉल्यूम को मेजरमेंट करने में कितना एरर आएगा, 6%। तो यहाँ पे ऑप्शन है तो 6% हम लोग क्लिक करके निकलना है। इसका आ भी मेथड है करने का, ठीक है। तो डिफरेंशियल लेके इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2015 में 2 ही मार्क्स का चैप्टर था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। 2016 में फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया क्वेश्चन क्या हुआ है, फिर से रिपीट हो गया। तो वो वाला बना लीजिएगा, फिर से आप लोग देख के ट्राई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सेम है, रिपीट कर गया, ठीक है। इसका भी आंसर क्या होगा, 60% होगा, एकदम रिपीट कर गया क्वेश्चन 2015 और 2016 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया है, गिवन z इक्वल टू a का पावर 4, b का पावर 1/3, c d का पावर 3/2, वेयर a b c d फिजिकल क्वांटिटीज है एक, एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज इधर इन z में कितना मैक्सिमम परसेंटेज इधर होगा वो हमको फाइंड करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो इसको लॉन्ग मेथड से, इसको बहुत लॉन्ग मेथड से भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एकदम शॉर्ट ट्रिक मेथड को यूज़ करना है आप लोग को, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। सपोज़ कीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी डी ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर हमको इसका मैक्सिमम, इसका हमको एरर फाइंड करना है तो क्या कैसे करेंगे इसको सॉल्व, डी वाई बाई वाई लिखेंगे, ठीक है। एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखना, हमेशा पॉजिटिव में रखना। मॉड वैल्यू लेके काम करेंगे हम लोग, तो मॉड लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है एरर का। तो इसको कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई वाई, इसका क्या होगा, जो पावर होगा वो सामने आ जाएगा, इसको लिखेंगे डी एक्स बाई एक्स मॉड में, प्लस डी सी बाई कुछ नहीं है, पावर मतलब 1 है तो 1 सामने आएगा तो क्या होगा 1 ही रहेगा, डी सी बाई सी मॉड में, प्लस डी ऑफ कैपिटल डी बाई डी। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सिंपल ट्रिक अप्लाई करके, ठीक है। डिफरेंशियल लेकर भी सॉल्व करेंगे लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा इसको, तो सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। तो इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, z का वैल्यू क्या दिया हुआ है हम लोग को, a का पावर 4, b का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई c d का पावर 3/2। इसका हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज इधर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे z को पहले हम एक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो z इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, a का पावर 4, b का पावर 1/3, अब जब c ऊपर आएगा तो c का पावर क्या हो जाएगा -1, प्लस d का पावर क्या होगा, प्लस नहीं ये तो मल्टीप्लाई में है ना, ऊपर आएगा तो d का पावर क्या होगा -3/2, ठीक है। अब हम लोग इसको इधर निकालते हैं। तो इधर कैसे निकालते हैं, डी जेड बाई जेड डी वाई बाई वाई वाई करके निकालते हैं ना इस फॉर्म से। ये डी वाई क्या रिप्रेजेंट क्या है, छोटा सा गलती है, एकदम स्मॉलेस्ट गलती है। और वाई क्या है, जो मेरा मेजरमेंट, जो चीज़ हम मेजरमेंट किए हैं, ठीक है ना। तो वो प्योर, सपोज़ कीजिए वाई मेरा 700 मार्क्स का एक एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसमें मेरा 2 मार्क्स का गलती आ गया, 2 मार्क्स का रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो 700 में कितना मिला होगा, मेरे 698 मिला होगा सपोज़। तो हमको कितना परसेंट का गलती हुआ, मेरा 1% का गलती हुआ, ठीक है ना, 1% का गलती नहीं। सो यहाँ से निकालना होगा, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वही बात है, इसी तरह से डी वाई क्या है, एकदम स्मॉलेस्ट जो रॉन्ग हुआ है, इतना स्मॉलेस्ट गलती जो हुआ है, रॉन्ग जो हुआ है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट एरर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डी जेड बाई जेड, जैसा अभी हम लोग टिक सीखे हैं, क्या लिखेंगे डी जेड बाई जेड, ठीक है, इक्वल टू पावर क्या होगा वो सामने आ जाएगा। तो पावर सामने आएगा तो 4 DA बाई ए, प्लस पावर कितना है 1/3, तो 1/3 सामने आ जाएगा, कितना लिखेंगे हम लोग DB बाई बी। अच्छा, तो ये -1 है, -1 है, लेकिन इसका हम लोग क्या लेते हैं, मॉड वैल्यू लेते हैं ना। तो मॉड वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस DC बाई सी, ये -3/2 मतलब मॉड वैल्यू, तो प्लस 3/2 डी ऑफ कैपिटल डी बाई डी, है ना। सपोज ये 698 है, तो 698 नहीं, हम लोग इसको मान लेते हैं 693 आया है, ठीक है। 700 में 693 आया, तो कितना नंबर, कितना परसेंट का गलती हुआ है, तो 1% का गलती हुआ है ना, क्योंकि 7% का 7 नंबर का 1% होता है। तो ये स्मॉलेस्ट गलती डी वाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी, अब इसको परसेंटेज फॉर्म में मैक्सिमम इधर निकालना है ना, तो बस तो परसेंटेज फॉर्म में क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डी जेड बाई जेड इंटू 100% इज इक्वल टू 4 DA बाई ए इंटू 100%, प्लस उसी तरह से 1/3 DB बाई बी इंटू 100%, प्लस DC बाई सी इंटू 100%, प्लस 3/2 डी ऑफ डी बाई डी इंटू 100%। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम परसेंटेज, इधर जेड में आएगा। ये हो गया मेरा आंसर।
ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ यंग मॉड्यूलस इफ वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, फोर्स f आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग पता करें यंग मॉड्यूलस क्या होता है। यंग मॉड्यूलस क्या फॉर्मूला होता है यंग मॉड्यूलस का, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, यही फॉर्मूला होता है यंग मॉड्यूलस का। तो यंग मॉड्यूलस यंग मॉड्यूलस का क्या फॉर्मूला होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वाई से डिनोट करते हैं यंग मॉड्यूलस को। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बाई ए, है ना, फोर्स अप्लाई हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी एक बॉडी का लेंथ कितना इंक्रीज किया है ओरिजिनल लेंथ से। तो स्मॉल एल वो लिखते हैं इंक्रीज इन लेंथ बाय कैपिटल एल जो ओरिजिनल लेंथ था, ठीक है। अब इसका डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं क्योंकि इसका अभी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा इसलिए। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल कैपिटल एम एल टी का पावर -2। आई होप आप लोगों को पता होगा ये वाला डायमेंशन। एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल एल है तो क्या एक तरह का लेंथ ही है, कैपिटल ए भी तो लेंथ ही है, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, कैपिटल एल बाय कैपिटल एल, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो ये वाला एल ये दोनों तो कट गया। अच्छा, अब ऊपर में बात करते हैं तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या आ गया, ये एल का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये 1 - 2, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन यंग मॉड्यूलस का, एम एल -1 टी का पावर -2, ये यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं वो क्या, अच्छा तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, किस तरह से, डायमेंशन एनालिसिस को यूज़ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यंग मॉड्यूलस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स पे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, यंग मॉड्यूलस लिखेंगे y इज इक्वल टू वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी v, इसका पावर मान लेते हैं a, ठीक। और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन a कैपिटल A, इसका पावर मान लेते हैं b, और फोर्स f, इसका पावर मान लेते हैं क्या, c, ठीक है, इस पर डिपेंड कर रहा होगा। अब सबका डायमेंशन लिख देंगे। यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होता है, आई होप आप लोग डायमेंशन एनालिसिस किए होंगे कोचिंग में अपने। तो यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन होता है एम एल -1 टी का पावर -2। वेलोसिटी क्या होता है, एल टी -1। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, अच्छा एल टी -1 पावर क्या हो गया, ए, यहाँ पे ए पावर लिखेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी -2, इसका पावर हो गया बी, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी का पावर -2, इसके ऊपर लिखेंगे पावर सी, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इसको आप, इक्वल टू एम एल -1 टी का पावर -2 इज इक्वल टू क्या, इसका पावर में अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो एल का पावर ए हो जाएगा यहाँ पे, टी का पावर -a, एल का पावर बी, टी का पावर इसका लिखेंगे टी का पावर -2b, एम का पावर सी, एल का पावर सी, टी का पावर -2c, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से लिखेंगे। अब जो एम है, एल है, टी है, उसको एक साथ अरेंज कर देंगे तो क्या होगा यहाँ पे, एम एल -1 टी का पावर -2 इज इक्वल टू, एम को पहले एम को लिखेंगे तो एम है और कहीं पे एम तो सिर्फ एक ही है तो एम का पावर सी, एल का पावर क्या होगा ए, एल का पावर ए प्लस बी प्लस सी, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और टी का पावर क्या होगा, टी का पावर हो जाएगा -a -2b -2c, -a -2b और -2c, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब दोनों तरफ इक्वलिटी का रूल लगा देंगे, है ना, मीन्स कंपेयर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा, m का पावर कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, यहाँ m का पावर क्या है c है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पावर c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर c इज इक्वल टू 1, और क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, एल का पावर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर एल का पावर कितना है -1,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मेरे c का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, हाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू -1, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी का वैल्यू आ गया -2, ठीक। अब थर्ड यहाँ पे क्या, t का इक्वेट करते हैं, t का पावर क्या दिया हुआ है, -a -2b -2c इज इक्वल टू कितना होगा, t का पावर -a -2b -2c, यहाँ का t का पावर कितना है -2, इक्वेट कर देना, सिर्फ पावर इक्वेट करना है, बेस तो सेम है दोनों का। अच्छा, -2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अच्छा, c का वैल्यू कितना था, c का वैल्यू था यहाँ पे 1 था, यहाँ से उठा कर डाल देंगे सब में वैल्यू इसमें, तो -a -2b -2 इंटू 1 इक्वल टू -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो -a -2b, उधर लेके जाएंगे तो -2 है, ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो +2, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, मतलब -a -2b इज इक्वल टू 0। सपोज करते हैं ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है और ये वाला इक्वेशन नंबर क्या है मेरा, ये वाला इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को यूज़ करके a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, c का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है। तो सॉल्व करते हैं इसको, a प्लस बी इज इक्वल टू -2 और -a -2b इज इक्वल टू 0, तो ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन में क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, a माइनस ए, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों तो कट जाएगा, -2b प्लस b कितना बचेगा, -b, -2 में से 0 जाएगा तो -2 बचेगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया, माइनस कट गया, तो b का वैल्यू जो आया मेरा वो आ गया 2, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाल लेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर जो भी, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो a प्लस b का वैल्यू कितना है, +2 इज इक्वल टू -2, इस +2 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -2, तो a इक्वल टू -2 मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया -4, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या है, सबका वैल्यू पता है, a का वैल्यू कितना है -4, b का वैल्यू कितना है 2 और c का वैल्यू कितना है 1, इन सब का वैल्यू उठा के पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे यंग मॉड्यूलस के इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पे यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन पता चल जाएगा क्या होगा, है ना, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फॉर्म में। तो y इक्वल टू क्या था, v का पावर a का पावर b, f का पावर c, a का पावर b और f का पावर c, यहाँ पे जो जो वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू v का पावर -4, a का पावर 2 और f का पावर 1, ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है। तो ये था 2016 का पेपर। अब 2017 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर का 2017 का हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2017 में पहला क्वेश्चन MCQ में पूछा गया था सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर से, है ना। तो क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 6.0025 इज, अच्छा 6.0025 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हम लोग को पता है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच वाला जो जीरो होता है उसको हम लोग काउंट करते हैं, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा 5, तो ये हो गया मेरा ऑप्शन सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, इफ़ वेलोसिटी v, acceleration a, force f are three fundamental quantities in the system, then what will be the dimension of linear momentum in this system। तो इस ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स इन तीनों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मान लेते हैं तो, ठीक है। तो इसको हम लोग बैक जैसे हम लोग ये वाला सॉल्व किए थे क्वेश्चन, इसके तरह भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको दूसरे रूल से सॉल्व करते हैं, इसको इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं, सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करते हैं इसको, उस तरह से आप लोग ट्राई कीजिएगा तो उस तरह से भी बन जाएगा। तो आप लोग उस मेथड को अप्लाई करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स दिया हो गया, अच्छा ठीक है। लीनियर मोमेंटम हम लोग को इसका डायमेंशन पता करना है, तो हम लोग मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का फॉर्मूला यही होता है, P इक्वल टू m इंटू वी। अच्छा, और यहाँ पे कुछ पता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इंटू
एक्सेलरेशन होता है ना, तो हम यहाँ से मास का वैल्यू निकाल लेंगे। मास का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्स बाय एक्सेलरेशन, सिंपल वे में सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। कैपिटल ए में खाली हम लोग को पुट कर देना है इसमें। तो पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मास की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एफ बाई ए, तो एफ बाई हम लोग कैपिटल ए पुट कर दें, एफ इंटू वी बाई कैपिटल ए, ठीक है। तो क्या आ गया, मोमेंटम का डायमेंशन आ गया, फोर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फॉर्म में। तो यहाँ पे मोमेंटम का डायमेंशन आ गया, एकदम सिंपल एक लाइन में सॉल्व हो गया। एफ वी ए माइनस 1, ये मेरा मोमेंटम का डायमेंशन आ गया, एकदम सिंपल वे में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो P क्या है, P है मेरा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिसको हम लोग बोलेंगे। M है मास, V है वेलोसिटी, F क्या है फोर्स, ये सब तो दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ गया मेरा आंसर हो गया, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन। उसको उस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से, उसमें भी दिमाग लगा के हम लोग इस छोटे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। फॉर अ मूविंग पार्टिकल द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम t इज s इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, विच वन एमॉन्ग ए बी सी डी विल रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये हमको s इक्वल टू ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से किसका कौन सा डायमेंशनल एक्सेलरेशन का होगा a b c d में से, ठीक है, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो सिंपल हम लोग अप्लाई कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, उससे सॉल्व करेंगे ना। जो एस का डायमेंशन होगा वही ए का होगा, वही बी टी का होगा, वही सी टी स्क्वायर का होगा, वही डी टी क्यूब का होगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको इक्वेशन दिया हुआ है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, ठीक है, बाई प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, और सिंपली डायमेंशन एनालिसिस से भी बोल सकते हैं, यही रूल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जो डायमेंशन एस का होगा, मीन्स एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है एल, ठीक है। तो वही क्या होगा, ए का भी होगा, बी टी का भी होगा, सी टी स्क्वायर का भी होगा, डी टी क्यूब का भी होगा। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो टी टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी होता है। यहाँ पे एस का डायमेंशन क्या है, एल, तो यहाँ पे ए का भी डायमेंशन एल होगा, बी टी का भी डायमेंशन एल होगा, सी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन एल होगा, डी टी एस क्यूब का भी डायमेंशन एल होगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी और डायमेंशन एनालिसिस के रूल से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए जो हुआ, ए वो किसके बराबर हो गया, ए इक्वल टू एल हो गया। तो ए का डायमेंशन सिंपली तुरंत आ गया, एल आ गया। अब बी टी जो हुआ वो किसके बराबर हो गया, वो भी एल के बराबर हो गया, कैपिटल एल। यहाँ पे हमको बी का डायमेंशन फाइंड करना है, तो बी इक्वल टू क्या होगा, एल बाई टी हो जाएगा। अब टी टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, तो b इक्वल टू टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है, l थर्ड ब्रैकेट t, तो यहाँ पे b का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। लेकिन एल टी माइनस 1 क्या एक्सेलरेशन का डायमेंशन है, नहीं, एल टी माइनस 1 वेलोसिटी का डायमेंशन है। ये क्या है, l मतलब डिस्टेंस हो गया, ये या डिस्प्लेसमेंट है ना। अच्छा, और यहाँ पे थर्ड लेते हैं सी टी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी टी स्क्वायर क्या हो गया, सी टी स्क्वायर वो किसके बराबर हो गया, वो भी l के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू क्या आएगा, l बाई टी स्क्वायर। अब टाइम टी स्क्वायर, टी क्या है, टाइम है, तो c टाइम का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी, तो c इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l डिवाइडेड बाई थर्ड ब्रैकेट टी स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, l टी माइनस 2। तो हाँ, सी का जो डायमेंशन होगा वो एक्सेलरेशन का डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी टू का पावर माइनस 2 होता है ना, एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है। अब डी का डायमेंशन क्या होगा, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डी का डायमेंशन क्या होगा, डी इज इक्वल टू डी टी क्यूब दिया हुआ है ना, डी टी क्यूब इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा मेरा एल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी क्यू डी इज इक्वल टू कैपिटल एल बाई टी क्यूब लिखेंगे यहाँ पे d इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, इसका क्यूब हो जाएगा, सॉरी कुछ इस तरह से t क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरह से लिखेंगे, एल टी का पावर माइनस 3, तो ये d का डायमेंशन हो जाएगा। तो इन चारों में से ए बी सी डी में से किसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन के बराबर है, तो सी का डायमेंशन है ना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन के बराबर है। तो क्या लिखेंगे,
सी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ये हो गया मेरा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा, सॉल्व करने का तरीका किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर ईयर बाय ईयर 2 ईयर गैप करके 1 ईयर गैप करके क्या करता है, रिपीट भी करता है, ये भी हम लोग देखें। तो नेक्स्ट में हम लोग 2017 नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018-2019 का पेपर सॉल्व करेंगे यूनिट डायमेंशन का। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोग को भी क्या हो जाए, इसका हेल्प मिल जाए, पेपर सॉल्व करने में आसानी हो, है ना। क्योंकि ईयर का पेपर जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम इस ईयर का पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, और आइडिया भी मिलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आई होप आपको पेपर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।